अस्सलामुअलैकुम। पीडीएम जो इस्तीफ़ों की धमकियां दे रही थी और कह रही थी कि अब हम इस हुकूमत को गिराएंगे और सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म को जाना ही होगा, और मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने तो यहाँ तक कह दिया था कि हम इस्तीफ़े इनके मुंह पर मारेंगे। और मौलाना फजल रहमान तो पहले दिन से ही कह रहे थे कि असम्बलियाँ ख़त्म हों और नए इलेक्शन हों, मगर इस सब में हुकूमत पहले दिन से ही पुरइत्माद थी कि इन्होंने ना इस्तीफ़े देने हैं और ना ही इनके बस का रोग है कि कुछ और कर सकें। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आहिस्ता आहिस्ता पीडीएम ने अपनी हर बात पे यू टर्न ले लिया। वैसे तो ये इमरान खान साहब को कहते हैं कि वो यू टर्न लेते हैं, मगर जितने यू टर्न्स इन 3 महीनों में पीडीएम ने लिए हैं, शायद इमरान खान साहब ने अपने 22 साल कैरियर में न लिए हों। जो बात हुकूमत गिराने और इस्तीफ़े देने से शुरू हुई थी, अब वो बाई इलेक्शन और सेनेट के इलेक्शन पर जाकर ख़त्म हुई है। और इस सब में सबसे अहम किरदार पीपल्स पार्टी ने अदा किया है। और हुकूमत भी पहले दिन से यही कह रही थी कि पीपल्स पार्टी कभी भी इस्तीफ़े नहीं देगी, मगर पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर बात ख़त्म नहीं की। वो 2 कदम आगे बढ़ गए हैं और अब उन्होंने पीडीएम को नया झटका दिया है। अब बिलावल भुट्टो ने नया शोशा छोड़ा है कि हमको आईनी तरीके से इस हुकूमत को घर भेजना चाहिए और इस हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम इत्माद की तहरीक लानी चाहिए। और ये बात बिल्कुल इसी तरह ही है कि ना 9 मन तेल होगा और ना ही राधा नाचेगी, यानी ना ही इनके पास अक्सरियत होगी और ना ही अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होगी। तो बेसिकली बिलावल भुट्टो ने पीडीएम को एक और ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है। यानी अब पीपल्स पार्टी पीडीएम को कहेगी कि पहले हम हुकूमत के इत्तेहादी तोड़ते हैं ताकि इनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक आ सके, और इसी में वक्त ज़ाया होगा और ना ही इस्तीफ़े आएंगे और ना ही लॉन्ग मार्च होगा। तो इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी ने पीडीएम की हांडिया बीच चौराहे तोड़ दी है।